दोस्तों हम सभी ने ये देखा है कि जब भी कोई हवाई जहाज हमारे ऊपर से गुजरता है तो चाहे किसी भी उम्र का इंसान क्यों ना हो, सभी लोग ऊपर हवाई जहाज को तब तक देखते रहते हैं जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो जाए। दोस्तों हवाई जहाज सभी लोगों को मुल्की और गैर मुल्की विजिट करवाते हैं और कई लोगों के लिए तो जहाज में उड़ना बड़ी किस्मत की बात होती है। लेकिन दोस्तों जब भी इन हवाई जहाजों को हम आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है, और वो ये कि अगर ये जहाज 34,000 फुट की बुलंदी तक उड़ सकते हैं और इतना लंबा लंबा सफर तय कर सकते हैं तो आखिर हम लोग स्पेस में जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि एक रॉकेट को बनाने में एक प्लेन से कई गुना ज्यादा पैसा और टाइम लगता है। पर इसके बावजूद भी आसमान की ऊंचाइयों में तो ये दोनों ही उड़ सकते हैं। फिर एक स्पेस रॉकेट और एक प्लेन के दरमियान क्या फर्क है कि प्लेन कभी भी आसमान को चीरकर स्पेस तक नहीं जा सकता और हम इंसानों को स्पेस की गहराइयों तक नहीं लेकर जा सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए आखिर तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको प्लेन्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लेनी चाहिए जिससे आपको आगे के सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों बात करें अगर एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट कई तरह के होते हैं जैसे एयरप्लेन, जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्हीं एयरक्राफ्ट की अक़साम में आप एरोप्लेन को तो शामिल कर सकते हैं पर किसी भी स्पेस रॉकेट को नहीं, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं। दोस्तों अब अगर आपको इन दोनों के दरमियान का फर्क समझ आ गया हो तो अब ये समझना जरूरी है कि आखिर प्लेन को डिजाइन किस तरह किया जाता है और इसमें कौन कौन अहम कंपोनेंट्स होते हैं। दरअसल प्लेन को आसमान में उड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें पहले तो प्लेन्स के लंबे चौड़े विंग्स हैं जो प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते रहते हैं। इसके अलावा एक हवाई जहाज का दूसरा सबसे अहम हिस्सा होता है इसका भारी भरकम इंजन जो इसे पावर देता है। पावर को आप प्लेन की ऐसी फोर्स भी कह सकते हैं जिसकी वजह से हवाई जहाज आगे की तरफ बढ़ता है और बाद में हवा में उड़ान भी बढ़ पाता है। इस फोर्स को लगाने के लिए एरोप्लेन को आसपास की हवा की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है और जब इस इंजन के साथ हवा का तालमेल हो जाता है तब जाकर एक हवाई जहाज का उड़ना पॉसिबल होता है। दोस्तों पैसेंजर प्लेन्स में जेट प्रोपेल्शन इंजन्स लगे होते हैं जो वजन उठाने के साथ साथ हवा में अच्छी खासी ऊंचाई तक उड़ने में भी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों हर प्लेन में इसकी बनावट और ताकत के साथ एक फ्लाइंग एटीट्यूड लगाया जाता है। जैसा कि आमतौर पर जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो 45,000 फीट यानी कि लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं। इसके अलावा कुछ हाई जेट्स 51,000 की ऊंचाई तक भी उड़ सकते हैं, लेकिन 51,000 की ऊंचाई एल्टीट्यूड का वो पैमाना होता है जिसके ऊपर किसी भी प्लेन का उड़ पाना मुमकिन नहीं होता और इसके ऊपर प्लेन को उड़ाना सीधा सीधा प्लेन को क्रैश करना होता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि सिर्फ 51,000 तक ये प्लेन क्यों उड़ पाते हैं और इसके बाद इन प्लेन्स के साथ आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इसके ऊपर प्लेन को उड़ा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सिर्फ एक लाइन में ही जवाब है, तो वो ये है कि इन बैलेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर असल में होता क्या है कि यहाँ जमीनी तह पर हमारा एटमॉस्फेरिक डेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर हवा की कोई कमी नहीं है और जमीन पर मौजूद हर शख्स हवा ले पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आसमान की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी की कमी की वजह से एटमॉस्फेयर पतले से पतला होता चला जाता है। पतले एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब है कि एक ऐसा माहौल जहाँ हवा की कमी हो और इस सतह पर बेहद कम ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेयर मौजूद हो। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्लेन्स के इंजन तभी अच्छी तरह से काम कर पाते हैं जब आसपास हवा की फोर्स अच्छी हो, लेकिन 51,000 फीट के ऊपर इन्हीं एयर मॉलिक्यूल्स की कमी की वजह से प्लेन के विंग्स को ऊपर लिफ्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा पतली हवा में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी कम होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में कमी का मतलब इंजन में फ्यूल का बर्न करना और भी मुश्किल हो जाता है और इन्हीं वजूहात की वजह से इंजन सही से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्लेन ऊपर हवा में सही से काम नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम जबरदस्ती प्लेन को इस ऊंचाई से ऊपर ले भी जाएंगे तो हमारा प्लेन ऐसी हालत में पहुंच जाएगा कि वो थोड़ी ही देर में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और इसके ऑलमोस्ट सभी हिस्से इस वजह से फेल हो चुके होंगे, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाएगा। पर दोस्तों अब चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ, और वो ये कि अगर ऊंचाई में जाकर प्लेन को हवा की मुश्किलात का सामना
सामना करना पड़ता है। तो आखिर ये रॉकेट कैसे बिना ऑक्सीजन के अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं? तो दोस्तों आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि रॉकेट के अंदर रॉकेट फ्यूल के साथ साथ इसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगे होते हैं। इसका मतलब ये है कि रॉकेट फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और इसलिए आसपास की मुश्किलात चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, ये बिना एटमॉस्फेयर के भी आराम से उड़ पाते हैं और रॉकेट को बूस्ट कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक नुकसान ये भी है कि इसकी वजह से रॉकेट काफी भारी हो जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को स्पेस में जाने के लिए जमीन एस्केप वेलोसिटी को पावर करना होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एस्केप वेलोसिटी यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जिसके जरिए जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार किया जा सकता है। जमीन के इस केस में ये एस्केप वेलोसिटी है तकरीबन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जिसका मतलब है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को जमीन से आगे निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर से आगे निकलना होगा। अब रॉकेट को इससे आगे जाने के लिए अपने साथ बहुत सारा फ्यूल और ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। अब जितना ज्यादा पेलोड होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल और ऑक्सीजन इसे स्पेस में ले जाने के लिए खर्च करना होगा, जिसकी वजह से रॉकेट का वजन भी बढ़ जाएगा और इसी वजह से रॉकेट भी एक लिमिट तक ही पेलोड को स्पेस तक ले जा सकते हैं। हाल ही में बनाया गया स्पेस एक्स का रॉकेट भी करीब 64 मीट्रिक टन पेलोड को ही स्पेस में ला जा सकता है, जो अपनी कैटेगरी में सबसे भारी सामान को ले जाने वाले रॉकेट में से एक है। दोस्तों आज के वक्त में भले ही कोई ऐसा एयरप्लेन नहीं है जो हमें स्पेस तक ले जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हम एयरप्लेन में ही स्पेस का विजिट जरूर कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।